मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल से एक जबरदस्त चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। सक्षमता वाले को ये मिलेगा, सक्षमता वाले को वो मिलेगा। आने वाले समय में 9300 का स्केल भी मिलेगा और सहायक शिक्षक के बराबरी हम लोग आ जाएंगे। मित्रों, हम भी आपको बधाई देते हैं कि आपको सब कुछ मिल ही जाए। आप कल के डेट से ही सहायक शिक्षक बन जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें क्या दुख की बात है? हम नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। इसमें आपको तो खुश होना चाहिए कि नियोजितों में से कुछ लोग ही सक्षमता पास किए और विशिष्ट शिक्षक बने, और चूंकि कम है संख्या तो आपकी वाहवाही हो, बनिए जाकर के। आज तो चिट्ठी आया है ना कि अब ईपीएफ का सारा अकाउंट क्लोज होगा। अब आप लोग का सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, आपका ईपीएफ का क्लोज होगा, यानी सेवा समाप्त। आप हो गए विशिष्ट शिक्षक। ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025, क्योंकि आपने सक्षमता दिया है। आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि जो नहीं दिए उसके बारे में आप लांछन भी लगा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आश्चर्य है। 16 साल 18 साल कल तक आप मेरे साथ बैठा करते थे, नियोजित शिक्षकों के साथ, और आज आपकी भाषा ये और अकड़कड़ कि हम विशिष्ट हैं। 1 जनवरी के पहले क्या अलग कुर्सी टेबल था? आप तो हमारे ही साथ, हमारे ही बगल में, कभी एक साथ ऑटो पर आती थी, कभी हम पैसा देते थे, कभी आप देते थे, मिलजुल कर साथ रहते थे, खाना साथ खाते थे। फिर ये अचानक इतना बदलाव क्या? हमारे स्कूल में तो 2-2, 3-3 सहायक शिक्षक हैं, उन्हें तो कभी घमंड नहीं हुआ। वे लोग कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। आज भी बड़े प्यार से साथ में बात करते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं, एक साथ हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आप अभी तो महीने भी नहीं हुए हैं, अभी तो आपने वेतन भी नहीं उठाया है। अरे एक बार वेतन तो उठाइए, तब पता चले कि आपका वेतन मुझसे ज्यादा है या आपसे मेरा। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग राज्यकर्मी कभी देखे नहीं है, पहली बार किसी राज्यकर्मी को हम लोग सामने खड़े होकर के देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। जो सहायक शिक्षक हैं वे तो 93 से 99 से 2012 में भी जो 34,540 शिक्षकों की बहाली हुई, वे भी सीधे राज्यकर्मी, पूर्ण वेतनमान, 9300 का स्केल। लेकिन वे लोग तो कभी इस तरह की भाषा में बात नहीं किए, न कल किए, न आज कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो एक से एक वीडियो भी देखने को मिल रहा है, विशिष्ट को ये मिला, वो मिला। हम तो बधाई देना चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले, आप खुश हो, आपका परिवार खुश हो। हम नियोजित ही सही, 18 साल 19 साल की नौकरी हुई, शिक्षा मित्र से ही पंचायत शिक्षक हुए, प्रखंड शिक्षक हुए, उसमें भी खुश हैं। ठीक है, आज आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि एसीएस साहब तो बार बार कहते हैं, मंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि आपका तो राज्य स्तरीय कैडर है। अच्छी बात है भाई। आज आप पटना में हैं, कल हो सकता है कटिहार जाएं, किशनगंज जाएं, अररिया पूर्णिया जाएं, या कैमूर भभुआ जाएं। आप तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो छोटे से तालाब के रहने वाले नियोजित शिक्षक हैं, कहाँ जाएंगे? अपने नियोजन इकाई में ही स्वैच्छिक हस्तांतरण पर जाएंगे। सरकार अगर कहीं भेजना भी चाहे तो नियोजन इकाई में ही भेजेगी। लेकिन आप तो भाई बिहार भर आपका अपना है, बिहार के किसी हिस्से में आप जा सकते हैं। आपको बधाई हो। कल तक आपके फफेड़े पड़े हुए थे। हमने भी देखा है कि जब 3 जिलों की बारी थी
कि 3 जिले आपको नाम देना है, तो भगवान का नाम ले लेके आप लोग 3 जिले भर रहे थे। खैर, समय बदला, आपका भी भाग्योदय हुआ, आपको बधाई। फिर आया पुरुष 10 अनुमंडल देंगे और महिलाएं 10 पंचायत देंगी। फिर भी कुछ खुशी थी कि चलो अगल बगल के पंचायत में ही हो जाएगा, अपने ही प्रखंड में। एक चिट्ठी ये भी आई थी कि अपने प्रखंड में नहीं होगा। खैर, उसमें भी कुछ तब्दीली हुई, आप 10 पंचायत में आ गई, बहुत खुशी हुई। और आज सौभाग्य देखिए कि आज आप अपने ही स्कूल में पुनः ज्वाइन कर ली, स्वतः विरमित होते हुए। ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी विशेष शिक्षक बन गए आप, राज्यकर्मी, और हम रह गए नियोजित। अब आप हमको ऊपर से देख रही हैं, नीचे से देख रही हैं, कह रही ये तो नियोजित शिक्षक है, देखिए ना ये नियोजित शिक्षक है, इसने तो सक्षमता का फॉर्म भरा ही नहीं, इसे तो पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या होती है। वाह, क्या क्या बातें हो रही है। लोग खुश हैं, होना भी चाहिए। हम नियोजित शिक्षक, देखिए मैं नियोजित शिक्षक नहीं हूं। मैं पहली बात सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं नियोजित शिक्षक नहीं हूं। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, क्योंकि मैंने उनको लड़ते हुए, गिरते हुए, पढ़ते हुए, नौकरी करते हुए, ऑटो में जब हम बैठते थे, कई बार महिलाएं बैठती थीं, तो सामने के जो पुरुष शिक्षक हुआ करते थे वो भी बैठते थे और पूछते थे कि मैडम आप 10 हजरिया है ना। वो अपमान को भी हम देखते थे, बहुत नजदीक से देखते थे, बहुत। तो उनकी पीड़ा को देखते देखते मैं भी बड़ा हुआ, और अब मुझे लगता है कि नहीं, नियमावली 2020 पढ़ने के बाद 2006, 8, 10, 12 जो भी नियमावली आई, सभी नियमावलियों का अध्ययन करने के बाद जब 2020 में नियमावली आई तो लगा कि नहीं, ये तो लक्ष्मण बूटी है। इस लक्ष्मण बूटी के रहते हुए नियोजित शिक्षक कभी अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करेंगे, और उन्हें लगेगा कि वे शिक्षा से अगर जुड़े हैं तो बिहार के शिक्षा के विकास में उनका भी भरपूर योगदान होगा, और सरकार और समाज भी उनके योगदान को याद रखेगी। यही वही नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने जब स्कूल को ज्वाइन किया तो गांव मोहल्ले में जा करके गांव के बच्चे को पकड़ पकड़ करके उन्हें समझा बुझा करके स्कूल लाए। उनके गार्जियन से मिलते थे और कहते थे कि बच्चों को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तब, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए स्कूल भेजिए। शिक्षा का स्तर गिर चुका था, और उस माहौल में, और डर का माहौल था, यह भी मैं बता देता हूं, डर का माहौल था। फिर भी ये शिक्षक गांव में, गली मोहल्ले में जाते थे क्योंकि उन्हें अलग जगाना था। मित्रों, आप भी थे, आपका भी योगदान है, हम आपके योगदान को नहीं भूलते हैं। आप भी कंधे से कंधा मिला करके गए, ठीक है, आप विशिष्ट शिक्षक बने, आपकी समस्याएं थी, आप अपने घर परिवार से दूर, आपकी बहाली हुई थी, शादी के पूर्व आपने मैके में ही ज्वाइन किया था, शादी के बाद आपको अपने ससुराल जाना था जो आपके घर से बहुत दूर था। हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सक्षमता दिए तो आप बहुत काबिल हो गए और हम जाहिल रह गए। ऐसी बात नहीं है, हम सब का योगदान है, हम सब मिलजुल के आगे बढ़े हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हमको आपके आगे बढ़ने में बहुत खुशी है, और आगे बढ़िए, सहायक शिक्षक के पद पर ज्वाइन कीजिए, हमें बेहद खुशी होगी। लेकिन हमें अपने से नीचा न समझिए, हमारे भी व्यक्तिगत कुछ कारण हैं, हम उस कारण को जानते हैं। हम 16 साल, 18 साल, 19 साल की सेवा को तिलांजलि नहीं दे सकते। इसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े हम सहन करेंगे, क्योंकि हम
उस वक्त जब स्कूल आते थे साधन की कमी थी, समय वातावरण अनुकूल नहीं था। इस स्कूल से हमें भी लगाव है, यहाँ के बच्चे पढ़े आगे बढ़े, इसलिए इस वातावरण को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए हम नियोजित ही सही हैं। आप विशिष्ट शिक्षक बने, आपको बधाई हो। और हमें कोई आप कुछ बोले अनावश्यक, वो अच्छा नहीं लगता। आप आगे बढ़े, हम बार बार कहते हैं आप आगे बढ़े। हम जिस हालात में हैं हमें रहने दीजिए, हम अपने हालात से जूझ करके निकलेंगे और एक समय मेरा भी दिन अच्छा आएगा। स्नातक प्रमोशन का पत्र निकल रहा है, मेरा भी स्नातक प्रमोशन होगा, हम भी कल प्रधानाध्यापक बनने के राह में आगे निकलेंगे। मुझे इसी में खुशी है, इसी में खुशी है, इसी में खुशी है। धन्यवाद मित्रों। मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।